Guys, in last session, what we have discussed? We have discussed ionic bond formation and how compounds can be formed through ionic bond formation. And we have discussed what formation of ionic bond between Na and Cl. So, ionic bond formation is what we have discussed yesterday. So, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं वो, इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है. सो व्हाट यू हैव सेड, इट इज इजी फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इजी फॉर क्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के लिए एक एक्सेप्ट करना, सोडियम के लिए एक देना इजी है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ सोडियम टू क्लोरीन. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देखो Cl को देके खुद को Na+ में कन्वर्ट कर लिया. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, खुद माइनस आयन में यानी कि एनायन में कन्वर्ट हो गया. एंड जो भी Na+ एंड Cl- आयंस बने, इनके बीच क्या क्रिएट हुआ? इनके बीच क्रिएट हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds Na+ and Cl- ions together in NaCl. The force of attraction which holds two ions together in a molecule, इसी को कहा हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड. यस और नो? यही डिस्कस किया था ना कल. यस और नो गाइस, डू यू रिमेम्बर? सबको याद है यही डिस्कस किया था? यस यस सर. आई होप एवरीवन नोज दिस. सबको ये पता है? आई होप एवरीवन नोज दिस. सबको ये पता है, सबको ये याद है कि हम लोगों ने यही डिस्कस किया है करके. तो अब एक NaCl बना, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ NaCls क्लोज आएंगे, उनकी एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगी, तो हम लोगों को NaCl का क्रिस्टल मिलेगा. सो जब व्हेन नंबर ऑफ NaCl molecules, why I am only saying NaCl? NaCl तो Na+ and Cl- से बना है, तो मैं Na+ and Cl- ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूं? Why I am saying NaCl? मैं क्यों NaCl कह रहा हूं? मैं क्यों नहीं Na+ and Cl-? दोनों के चार्जेस क्यों प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं मैं? आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द चार्जेस. मैं चार्जेस नहीं कह रहा हूं, डायरेक्टली NaCl कह रहा हूं. क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव को बैलेंस किया है ना. यस और नो? तो NaCl एज अ होल न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? NaCl विल बी न्यूट्रल और नॉट गाइज? यस सर. क्यों? क्योंकि Na+ चार्ज Cl- को क्या करेगा? बैलेंस करेगा ना. यस गाइज, आर यू गेटिंग मी? Na+ विल बैलेंस Cl- ना. सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को बैलेंस करेगा. तो अगर कोई कैटायन है आपके मॉलिक्यूल में एंड दूसरा कौन है? एनायन. तो कैटायन एनायन को, कैटायन का चार्ज एनायन को अगर बैलेंस करता है, एनायन के चार्ज को, कैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है एंड एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है, तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा. इसलिए मैंने NaCl कहा. व्हेन नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल अरेंजेस इन रेगुलर पैटर्न कंपाउंड NaCl is formed. तो कैसे बनेगा? देखो, इन जनरल जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका शेप एंड क्या उनका साइज रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है. सो हम लोगों के लिए ड्रॉ करना क्या इजी है? क्यूब ड्रॉ करना इजी है, इसलिए मैंने क्यूब ड्रॉ कर दिया. तो ये क्यूब मानो NaCl का है. अगर इस कॉर्नर पे Na+ है, तो यहाँ पे क्या होगा? Cl-. ऐसा ही एक Na+ इस कॉर्नर पे आएगा, Cl- इस कॉर्नर पे आएगा, Na+ आएगा, Cl- आएगा, Cl- Na+. सो ऐसे बहुत सारे Na+, Cl-, Na+, Cl-, यानी कि NaCl, 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 NaCl एक दूसरों को जुड़ के ये ऐसा क्रिस्टल बनेगा, और ऐसा स्पेसिफिक शेप वाला NaCl का आप लोगों को क्रिस्टल दिखेगा. इसीलिए जब आप लोग क्या परचेस करते हो? रॉ नमक परचेस करते हो ना, रॉ,
जो आप लोगों को कैप्टन कुक वगैरह का नमक मिलता है वो सैचे मत देखो, आप लोग क्या देखो, रॉ जो विलेजेस में जाते हो आप लोग तो विलेजेस में कैसे मिलता है रॉ नमक वो देखो, जिसको मराठी में खड़ा मीट बोलते हैं। तो वो अगर देखोगे आप लोग नमक तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। कभी देखा है क्या नमक के क्रिस्टल, देखे कि नहीं देखे? हाँ सर। हाँ, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों है? वहां पे NaCl के मॉलिक्यूल्स की यानी कि Na+Cl- की अरेंजमेंट कैसी है, कैसी अरेंजमेंट है वो, रेगुलर अरेंजमेंट, इसीलिए ऐसा क्रिस्टल बना। मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोगों को क्यूब ड्रॉ करना इजी है इसलिए क्यूबिक फॉर्म ले लिया। दूसरे किसी टाइप का भी क्रिस्टल बन सकता है। 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं जिनके शेप बेसिकली 7 टाइप के होते हैं, उसमें से क्यूब एक टाइप है। ठीक है, तो क्यूबिक NaCl का क्रिस्टल क्यों मिला? रेगुलर अरेंजमेंट हो गए NaCl, बहुत सारे NaCl जुड़ गए, एक NaCl दूसरा तीसरा चौथा ऐसे बहुत सारे NaCl जुड़ गए और ये क्यूब बन गया। इसके पास और एक अगर ऐसा ही NaCl का क्यूब आ जाए, ऐसा ही NaCl का क्यूब आ जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही और एक क्यूब आ जाए और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्यूब एक दूसरे को जुड़ के बड़ा कंपाउंड बनता है या बड़ा क्रिस्टल बनता है उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का। सो बेसिकली ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म या ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स किसके लिए? आयनिक कंपाउंड्स के देखे जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। किनके? किनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं? हम लोगों को क्यूबिक वगैरह टाइप के क्रिस्टल किन किन कंपाउंड्स के मिलते हैं? किन कंपाउंड्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिल सकते हैं? किन कंपाउंड के क्रिस्टल बन सकते हैं? जनरली इन जनरल किन के बन सकते हैं? कौन से कंपाउंड के क्रिस्टल बनेंगे, ऐसे क्रिस्टलाइन शेप्स बनेंगे? कौन से कंपाउंड? आयोनिक। हाँ, आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो जाते हैं? आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो जाते हैं? उनका अरेंजमेंट का क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होने के कारण ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स किनके बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के बनते हैं इन जनरल। इन जनरल अगर कोवैलेंट कंपाउंड में क्या बन गया, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कोवैलेंट कंपाउंड में बन गया तो कोवैलेंट कंपाउंड भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखा सकता है डिपेंडिंग अपॉन उस कंपाउंड में क्या रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? रेगुलर पैटर्न में होनी चाहिए, तब जाके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा। तो जनरली आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनते हैं और ये बड़ा क्रिस्टल यानी कि कंपाउंड ही है। लेकिन ये कंपाउंड क्यों बना? यहाँ पे एक NaCl है कि बहुत सारे NaCl है? देख के बता दो, एक NaCl या बहुत सारे NaCl है? देख के बता दो, कैन यू टेल मी जस्ट बाय लुकिंग? एक NaCl है कि बहुत सारे NaCl है यहाँ पे? बहुत है सर, मैंने। हाँ, मेनी NaCl आर देयर। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए, रेगुलर पैटर्न उनका अरेंजमेंट का बन गया, तो ही क्या बनेगा? क्रिस्टल यानी कि क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। यस और नो? क्रिस्टल यानी कि कंपाउंड बनेगा कब? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने के कारण, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होने के कारण। तो हम लोगों ने देखा था Na एंड Cl जो एटम्स है, ये क्लोरीन एंड ये सोडियम का, उनके बीच आयनिक बॉन्ड बना तो एक NaCl मॉलिक्यूल बना। बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल पास आ गए तो NaCl का कंपाउंड बना। यस और नो? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको कि किसके कॉम्बिनेशन के कारण? एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण, एटम्स के बीच बॉन्ड बनने के कारण मॉलिक्यूल बना और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के कारण क्या बना? कंपाउंड, जिसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया सबको? यस गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू। गाइस समझ में आया सबको? सो गए क्या? आर यू देयर? यस। अरे जो कुछ भी मैंने कहा वो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस सर। sir. क्या समझ में आया? मॉलिक्यूल कैसे बना? मॉलिक्यूल कैसे बना? आयनिक बॉन्ड। हाँ, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड बना। आयनिक या कोवैलेंट वो हम लोग देखेंगे। हर टाइम आयनिक बॉन्ड ही नहीं बनेगा, लेकिन क्या बना? आप सिर्फ आयनिक बॉन्ड। की जगह पे क्या बॉन्ड कहो, यहाँ पे आयनिक बना है, कोवैलेंट भी बन सकता है ना। सो बॉन्ड किन के बीच में बना? Na+Cl, NaRCl। Na एंड Cl के बीच बना,
मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन देके पहले खुद को Na प्लस में, Cl ने लेके Cl माइनस में कन्वर्ट किया, Na प्लस Cl माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बॉन्ड क्रिएट हुआ, एंड इसीलिए Na एंड Cl का कॉम्बिनेशन होके NaCl का क्या बना, मॉलिक्यूल। एंड इन बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के कारण क्या बना, NaCl क्या बना, ये क्रिस्टल यानी कि NaCl का क्या है, Compound. कंपाउंड। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया सबको? समझ में आया ये सबको जो भी मैंने बोला अभी तक, येस और नो? अरे कळलंय का? हाँ। समर्थ, दिशा, आदित्य, हो सर। Yes, sir. हो सर। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। कुछ चीजें आपको समझानी है, फिर कुछ चीजें आप लोगों को और समझानी है, ठीक है? स्क्रीनशॉट करो। हो गया स्क्रीनशॉट हाँ सर। सबका? सबका हो गया? शैल आई रब दिस? अरे रब कर दूं? यस। अब जरा मैं क्या कह रहा हूं ध्यान दो। ये जो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया Cl को, वो फेंक के मारा का? फेंक के मारा उसने Na ने, चल ले रे मेला इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कैच कर रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? NaCl जब पास आएंगे तो Na फेंक के मारेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, और क्लोरीन कैच करेगा क्या? ये सर नो, ऐसा होगा क्या? Na को 2 की जगह पे 4 हाथ है क्या? वो फेंकेगा इलेक्ट्रॉन, ले रे मेला इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कैच करेगा क्या? गाइस आई एम आस्किंग, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए प्रॉपर चैनल होना चाहिए ना? आर यू गेटिंग मी? कुछ ऐसी सिस्टम या कुछ ऐसी अरेंजमेंट वहां पे होनी चाहिए, तब जाके Na का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, Cl को। यस और नो? आर यू गेटिंग मी? थ्रो तो नहीं कर सकते ना, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके नहीं जाएगा ना यहाँ पे। यस और नो? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग? अरे कळतंय का? इलेक्ट्रॉन यस हवेत सर। जाईल का, चालत चालत जाईल का क्लोरीन कडे? नो सर। काहीतरी असं व्हायला पाहिजे ना की Na इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कडे ट्रान्सफर होईल. देअर मस्ट बी प्रॉपर चॅनल ना, कुठल्या तरी प्रॉपर चॅनल थ्रू तुम्ही जर कुठल्या तरी पर्टिक्युलर वेनी इलेक्ट्रॉन इकडे सेंड केला तरच तो जाईल ना, स्वतःहून तर नाही जाणार ना, किंवा Na फेकणार नाही ना, क्लोरीन कॅच नाही करणार ना. समजतंय का? आर यू गेटिंग मी? सो आई एम आस्किंग यू, कुछ ना कुछ प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए? यस और नो? समझ में आ यस रहा सर। है? सो क्या, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? तो बेसिकली देखो गाइस, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, कैसे दिखाता हूं। देखो सपोज जो Na है, Na ऐसा है, और उसका ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये Na है मेरा, उसका एक आउटर इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है यहाँ पे। यस और नो? और क्लोरीन भी है, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर? आउटर कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास? 7। 7। हाँ, उसमें से एक अनपेयर्ड है। यस और नो? तो जब क्या होगा गाइस, जब Na एंड Cl क्लोज आएंगे, व्हेन दीज एटम्स अप्रोच फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, एक दूसरे के पास आते हैं, किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अप्रोच फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, एक दूसरे के पास आते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो जगह यानी कि ऑर्बिटल, जहां पे Na का ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, आउटर शेल थर्ड शेल की जिस जगह में, थर्ड शेल की जिस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन है, उस जगह को कहते हैं ऑर्बिटल। दी 3 डायमेंशनल स्पेस और रीजन इन शेल, और आप लोग सब शेल भी कह सकते हो, इनसाइड शेल और सब शेल, वेयर probability of finding electron is maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस मैक्सिमम है, ऐसा 3D स्पेस, किसके अंदर? शेल के अंदर का 3D स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस मैक्सिमम है, उसको कहते हैं क्या? उसको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उसको, उस स्पेस को क्या कहते हैं, दैट स्पेस इज ऑर्बिटल. हाँ ऑर्बिटल. ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिट यानी कि शेल के लिए दूसरा वर्ड है ऑर्बिट. ऑर्बिटिंग मतलब शेल के अंदर घूम रहा है, ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू शेल, लेकिन ऑर्बिट के आगे क्या लगा है, एल. तो ऑर्बिटल मतलब क्या, या ऑर्बिटल मतलब क्या, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कैसे भी प्रोनाउंस करो. ऑर्बिटल मतलब क्या, ऐसी 3D स्पेस किसके अंदर, एटम के अंदर जो शेल है उसके अंदर ऐसी 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम, उस 3D स्पेस को क्या कहेंगे, ऑर्बिटल. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिटल में है, और ये क्लोरीन का एक अकेला इलेक्ट्रॉन अलोंग विद दिस 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में है. समझ में आया, कहां पे है ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, शेल के अंदर. शेल के अंदर क्या है गाइस, शेल के अंदर क्या है, ये जो लिखा है मैंने, शेल के अंदर क्या है. ऑर्बिटल. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल, ऐसी 3D स्पेस शेल के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस मैक्सिमम है, ऐसी स्पेस यानी कि ऑर्बिटल. तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो है वो थर्ड शेल के ऑर्बिटल में है, यस और नो, थर्ड शेल के ऑर्बिटल में, थर्ड शेल के अंदर ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि थर्ड शेल का ऑर्बिटल. और ये 7वां इलेक्ट्रॉन अलोंग विद दीज रिमेनिंग 6, क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन वो भी अपने अपने ऑर्बिटल में है. जब ये एटम्स क्लोज आएंगे तो होगा क्या, ये ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे. क्या मिक्स होंगे, क्या मिक्स होंगे गाइस, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल मिक्स होंगे. एंड यहाँ पे क्या बनेगी, वो कॉमन स्पेस Na के ऑर्बिटल एंड क्लोरीन के ऑर्बिटल के मिक्सिंग के कारण कॉमन स्पेस बनेगी, और ऑर्बिटल मिक्स हो गए दो एटम के, तब जाके क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर. तब जाके क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनने के बाद क्लोरीन जो है, क्लोरीन उसकी उसकी इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ पुल करने की एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इसलिए क्लोरीन कन्वर्ट्स इनटू Cl माइनस, सोडियम कन्वर्ट्स इनटू Na+. मतलब पहले वो दोनों क्या क्या मिक्स करेंगे, ऑर्बिटल मिक्स करेंगे. ऑर्बिटल के मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, इसको कहा जाता है ओवरलैप. इसको कहा जाता है क्या, ओवरलैप. ऑर्बिटल के मिक्सिंग को क्या कहा जाता है गाइस, दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जिस जगह पे है वो जगह यानी कि ऑर्बिटल्स दो एटम के अगर मिक्स हो गए तब जाके उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग. तो ऑर्बिटल सोडियम का जहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का वो ऑर्बिटल जहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, वो मिक्स हो गए, तब जाके सोडियम का एंड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का क्या बना, पेयर बना. लेकिन पेयर बनने के बाद क्लोरीन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी अपने भी और सोडियम के भी इलेक्ट्रॉन को दोनों को स्ट्रांगली पुल करता है. किसका, क्लोरीन का न्यूक्लियस पुल करता है. इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर फाइनली यानी कि सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाता है, क्लोरीन के पास आ जाता है. एंड सोडियम का इलेक्ट्रॉन गया इसलिए सोडियम Na+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है. तो पहले Na+ एंड Cl- बनने से पहले इलेक्ट्रॉन पेयर बननी पड़ेगी, सोडियम का एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना पड़ेगा, और ये होने के लिए दोनों के ऑर्बिटल का मिक्सिंग यानी कि क्या होना पड़ेगा, ओवरलैप होना पड़ेगा. समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइस, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ गया गाइस, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन है सोडियम का यानी कि सोडियम का ऑर्बिटल, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यानी कि जहां पे है वो क्लोरीन का ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तब जाके सोडियम एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयर, और वो पेयर फिर क्लोरीन पुल करेगा. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने पड़ेंगे पहले, तब जाके ये पेयर यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले सकता है. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि नथिंग बट, आप लोगों ने क्या कहा, बॉन्ड. कौन सा, इलेक्ट्रॉन जाने वाला है इसलिए आयनिक बॉन्ड कहा. ये आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर बननी पड़ेगी. ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनने के लिए पहले
सोडियम का इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में है शेल के, थर्ड शेल के जिन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है, उन ऑर्बिटल का मिक्सिंग होना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? आई एम आस्किंग Yes, एवरीवन। sir. यस सर। मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर होगा, या जहां पे इलेक्ट्रॉन है दो एटम के, वो रीजन्स यानी कि ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, क्या होगा, बॉन्ड बनने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर होगा या ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा? गाइस, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या पहले ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, मतलब ओवरलैप होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगी और फिर ट्रांसफर होगा? कैसे होगा? समझ में आ रहा है कुछ? My question is how electron transfer from Na to Cl occurs and how ionic bond between Na plus and Cl minus ion is formed. कैसे बनेगा? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होके या ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन है सोडियम एंड क्लोरीन के, वो ऑर्बिटल का ओवरलैप यानी कि मिक्सिंग होके फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बन के फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? कैसे होगा बताओ? ऑर्बिटल पेयर बन के। हाँ, ऑर्बिटल पेयर बन के नहीं, ऑर्बिटल का क्या होके, ऑर्बिटल का मिक्सिंग यानी कि क्या? Overlap. हाँ, दोनों का मिक्सिंग, अलग अलग एटम के ऑर्बिटल का मिक्सिंग होके जब इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड बनता है, तब और उस टाइप के ऑर्बिटल मिक्सिंग को ओवरलैप कहा जाता है। तो दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे, तब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, इसको क्या कहा जाता है? ओवरलैप। हाँ, ओवरलैप होने के बाद ही दोनों के बीच के अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पेयरिंग। Pair. हाँ, और पेयरिंग होने के बाद जिसकी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी जिसकी ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा है? Cl. हाँ, क्यों? सीएल के पास 17 प्रोटॉन, 7. नंबर 17 है ना? सीएल का कितना एटॉमिक नंबर? 70। 17. मतलब 17 प्रोटॉन्स है। क्लोरीन, क्लोरीन का Na का कितना एटॉमिक नंबर? 11, तो 11 प्रोटॉन्स है। मतलब यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 17। तो पॉजिटिव चार्जेस किसके अंदर ज्यादा है और किसकी साइज छोटी है? क्लोरीन की साइज छोटी है, सोडियम की साइज बड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए पॉजिटिव चार्जेस किसके पास ज्यादा है? क्लोरीन के पास कि सोडियम के पास? क्लोरीन। हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन कौन पुल करता है? Chlorine. हाँ, इसीलिए कहते हैं हम लोग क्लोरीन की क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसलिए तो Cl किस में कन्वर्ट हुआ? Cl माइनस में। सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? Na प्लस में। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन पेयर बनी कैसे? ऑर्बिटल ओवरलैप होके। इसका मतलब साफ है, कोई भी बॉन्ड बनना हो, चाहे आयनिक बॉन्ड बने या कोवैलेंट, दो एटम जिनके बीच आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच क्या होना चाहिए? उनके बीच क्या होना चाहिए? एटम्स के ऑर्बिटल के बीच Overlap. ओवरलैप होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगी और तब जाके बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? सो नया कॉन्सेप्ट कौन सा पता चला? नया कॉन्सेप्ट कौन सा पता चला? कुछ पता चला नया कॉन्सेप्ट? गाइस, आई एम आस्किंग यू, कौन सा कॉन्सेप्ट पता चला? Overlap. यस, सबको पता चला? सबको समझ में आ गया नया कॉन्सेप्ट ये ओवरलैप का? यस, स्क्रीनशॉट करो इसका, फटाफट बोलो, स्क्रीनशॉट करो। चलो गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू, स्क्रीनशॉट करो, कर लो फटाक से स्क्रीनशॉट। हो गया? शिवानी, हैव यू अंडरस्टूड समथिंग? सार्थक, शिवतेज, ओम, दिशा, आदित्य, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, चिन्मय कहाँ गया? ठीक है, रब कर देता हूं मैं। ओके, अब देखो जरा,
अब मेरे पास क्लोरीन ही है 287। दूसरा भी मेरे पास कौन है, क्लोरीन। तो अब इनके पास अपना जो 7th इलेक्ट्रॉन है, 7th, वो है अनपेड। अब इनके पास तो देने के लिए कोई है नहीं, मतलब दूसरा कोई अलग एटम। तो इन दोनों के बीच में ही अगर बॉन्ड बनाना हो तो कैसे बनेगा? ये क्लोरीन अपना जो 7वां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंड ये क्लोरीन जो अपना 7वां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर करेंगे। लेकिन पेयर करते वक्त क्या होगा, क्लोरीन जो है अपना 7वां अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाता हूं, ऐसे दिखाता हूं, और ये क्लोरीन जो है अपना 7वां अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए अपने ऑर्बिटल्स, यानी कि ये 7वां इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के जिस ऑर्बिटल में है, ये 7वां इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के जिस थर्ड शेल के ऑर्बिटल में है, वो ऑर्बिटल मिक्स होंगे। यानी कि अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑर्बिटल के बीच, ऑर्बिटल के बीच क्या होगा, ओवरलैप ही होगा ना। गाइस आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आई एम टॉकिंग टू यू। Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन 7वां कपल हो जाएंगे, एंड ये ऐसा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर इस क्लोरीन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या इस क्लोरीन का? कौन बताएगा? कैन सर यू टेल? दोनों का सेम रहेगा सर। यस, क्या रहेगा? दोनों सेम। क्लोरीन। गाइस बोथ आर क्लोरीन, बोथ आर क्लोरीन और नॉट? Yes, sir. दोनों की क्या सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुई है दोनों के बीच, वो पुल करने की एबिलिटी इसकी और इसकी किसकी ज्यादा है? दोनों की सेम होगी ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट होगी या कोई पुल करेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन पेयर पे इक्वल अट्रैक्शन होगा या कोई पुल करेगा अपनी तरफ? इक्वल एक्सट्रैक्शन। Equal attraction. तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज, क्या लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली attracted by both chlorine, yes or no, both chlorine atoms, and ऐसा बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों क्लोरीन का अट्रैक्शन है, इसलिए दोनों क्लोरीन पास पास है, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों का अट्रैक्शन है, इसलिए दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियाई हेल्ड है टुगेदर ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन this electron pair and nucleus of this chlorine as well as this electron pair and nucleus of this chlorine। इस क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दो क्लोरीन पास क्यों है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। सो सच अ बॉन्ड इज, ऐसा बॉन्ड, इसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आए क्या? किसी एटम पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव? नहीं, sir. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आए कि नहीं आए? No, नहीं। sir. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी भी सेम है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो शेयर हुई है, जिसके कारण बॉन्ड बना है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों का अट्रैक्शन सेम है। सच अ बॉन्ड ड्यू टू equally shared, such a bond due to equally shared electron pair is covalent। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोवैलेंट। समझ में आ गया? इस बॉन्ड को क्या कहा Yes, जाता है? कोवैलेंट। तो वो जो Na&Cl के बीच था वो आयनिक था, ये कौन सा है? Covalent. हाँ, तो डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर पहले ओवरलैप होके बनी, इलेक्ट्रॉन पेयर बनने के बाद अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर ली, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे Cl की ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर पहले Na के साथ बना ली और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर ली, तो उस टाइप का जो बॉन्ड है वो होता है आयनिक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी शेयर होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी शेयर होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड,
Equally. इक्वली दोनों एटम के न्यूक्लियाई का सेम अट्रैक्शन हो, तो ऐसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली शेयर्ड हो तो उसके कारण जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, इक्वल शेयरिंग होता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर बनने के बाद ऑर्बिटल के ओवरलैप के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑर्बिटल ओवरलैप होके बाद में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आयनिक लेकिन इक्वल शेयरिंग होगा जब इलेक्ट्रॉन का, उस टाइम बनने वाला बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट। समझ में आ गया डिफरेंस? यस सर। सबको सबको समझ में आ गया? यस Yes, sir. यस सर। तो when two atoms of क्या सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चला ना, एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चला ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सिमिलर हो, ऐसे दो एटम्स कंबाइन हुए, टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइन, कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म्ड इज क्या होता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। जैसे यहां पे बना। और दूसरा क्या? इफ टू एटम्स हैविंग क्या? हैविंग क्या? डिफरेंट। इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंबाइंस, क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड इज आयनिक। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग मी? ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. दो चीजें समझ में आ गई आज के दिन। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट कैसे बनता है। लेकिन कोई भी बॉन्ड बनने दो, बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के लिए पहले जिन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर बनानी है उनके बीच क्या होना चाहिए? जहां पे ओवरलैप। है उनके इलेक्ट्रॉन जहां पे है वो रीजन्स यानी कि ऑर्बिटल्स का क्या होना चाहिए? ओवरलैप। ओवरलैप होना चाहिए। चाहे कोवैलेंट बने चाहे आयनिक बने, क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल ओवरलैप होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगी, तब जाके कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनेगा। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। समझ में कॉन्सेप्ट आ गया? यस और नो? Yes, sir. एवरीवन हैज गॉट द कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? अब इससे आगे जाके हम लोगों को देखना है कि एटम्स के कॉम्बिनेशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स बने उन मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एंड क्या एटम्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो चीजें हैं वो हम लोगों को देखनी है। सो अब मुझे ये बताओ आप लोग, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया? ये बेसिक चीजें हैं, Yes, sir. चाहिए सबको समझ में आ गया? ऑर्बिटल यस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्ड के दो टाइप आयनिक एंड कोवैलेंट, यस और नो? Yes, sir. समझ में आया सबको? हेलो, आई एम आस्किंग यू समथिंग। Yes, sir. यस sir. सर। सेशन तो अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो कल हम लोग लेक्चर ले सकते हैं या हम लोग मंडे को लेक्चर ले ले, लेट मी नो। कल संडे है इसलिए पूछ रहा हूं, कल ले ले या हम लोग मंडे को ले सकते हैं? फटाफट बोलो। सर मंडे। ओके, मंडे को चाहिए। ओके, मंडे को लेक्चर ले ले, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? कल ये रीड करो, इसके नोट बनाओ। मंडे को हम लोगों को क्या देखना है? एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स तो हमने देख लिया है NaCl जैसा। कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है। एंड फिर मंडे को हम लोगों को एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इन कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, ठीक है गाइस? समझ में आया? हम लोगों को मंडे को क्या देखना है, ठीक है। सो इसके नोट्स बनाने का काम आपका है, मैं दे दूंगा लेकिन इसके नोट्स बनाने का काम आपका है।
होप आप लोगों को ये सब चीजें जो मैंने पढ़ाई वो समझ में आ चुकी होंगी। ये बेसिक है, ये बेसिक है, ठीक है। ये थोड़ा पता होना चाहिए, इससे ज्यादा एडवांस भी पढ़ना है हम लोगों को, यही आगे भी पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग इस लेसन में, लेकिन जस्ट आइडिया आप लोगों को आ जाए इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है, ठीक है। Shall I stop now, guys? Yes, We'll sir. meet. Yes, sir. हाँ, we'll meet on Monday. ठीक है, बाय गाइस, बाय। बाय। हाँ, Bye, मंडे से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी, तो चिन्मय, आदित्य ढवले, इन दोनों को बता दो कौन आप लोग के क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है, उनको बोल दो। चिन्मय आके गया मीटिंग में, उसको बोलो रे। बाय गाइस। और ये रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल देता हूँ ऐप पे एंड कहाँ पे, यूट्यूब पे भी। बाय गाइस, बाय, Bye. थैंक यू, यस थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय। Thank you.